गैंगरेप की घटना से दहल उठी सीधी बरगमा के जंगल में 4 दरिंदों ने दिया दुष्कर्म की वारदात को अंजाम। घटना स्थल से लगभग 500 मीटर की दूरी पर ग्रामीणों को मिली युवती। दूरसंचार से पुलिस को दी सूचना, बताइए आप भी। नमस्कार, इंडिया न्यूज दर्पण में आपको स्वागत है। खबर सीधी से, जहां जिले में इन दिनों सनी की 7.5 कहे या बदकिस्मती, लगातार वारदातों का दौर जारी है। दरअसल ये मामला विगत 5 अगस्त का है, जहां एक तरफ श्रद्धालु आस्था में डूबे भगवान बडोरा नाथ को जलाभिषेक कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर दरिंदे मंदिर के कुछ ही दूरी पर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे रही थी। मामला सीधी जिले के थाना चुरहट क्षेत्र का है, जहां जानकारी के मुताबिक बताया जाता है कि युवती अपने होने वाले शौहर के साथ प्रचंड शिव मंदिर बडोरा नाथ आई हुई थी, जहां लौटते वक्त मंदिर के कुछ ही दूरी पर घात लगाए बैठे दरिंदे पति के ऊपर प्राणघातक हमला कर दिए। पति के अचेत अवस्था में होने के बाद युवती को जंगल की ओर खींच कर ले गए, फिर बारी बारी से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देते रहे। आरोपियों ने दुष्कर्म की वारदात को इस कदर अंजाम दिया कि युवती का हाल बेहाल हो गया था और रक्त रंजित उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चुरहट भेजा गया, जहां अब युवती का उपचार जारी है। घटना की सूचना पर तत्काल ही चुरहट पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया, जबकि अन्य की तलाश अभी जारी है। वहीं सीधी पुलिस अधीक्षक का कहना है कि बहुत ही जघन्य अपराध है। हमारी पहली प्राथमिकता पीड़िता का इलाज था, जिसे सुरक्षित अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आरोपी जंगल की तरफ भागे। उस क्षेत्र में सीसीटीवी नहीं होने से समय लग रहा है, लेकिन उन्हें हमारी टीम जल्दी गिरफ्तार कर कड़ी सजा दिलाई जाएगी। सीधी से प्रवेश कुमार शुक्ला की रिपोर्ट। आज एक घटना घटी है ये ग्राम बरगमा में, क्या जानते हैं सर इसके बारे में, क्या मामला था? मैं यहाँ पे पंचायत में काम लगा हुआ था, मेरी जेसीबी लगी हुई थी, मैं यहाँ पे बैठा हुआ था सरपंच के साथ। 4 लड़के निकले एक स्कूटी से, मुझे आवाज़ दिए कि क्या दादा क्या कर रहे हैं। मैं भी नहीं पहचानता हूँ भाई, मैं ढाबा संचालक हूँ, आते जाते रहते हैं, कस्टमर हैं, कौन है। मैं भी हो गया, बोला कि ठीक है। वो चले गए। 10-15-20 मिनट बाद वो फिर से लौट के निकल गए। उसके 10-15 मिनट बाद एक लड़की आई, वो मतलब बताने लगी कि मेरे साथ 4-5 लड़के ऐसा किए हैं, और रोते हुए चली गई सड़क के किनारे। क्या किए? रेप के बारे में बताई, ज़बरदस्ती किए, मुझे अंदर ले गए पकड़ के। तो यही जानकारी दी, और फिर उसके बाद पुलिस वाले लोग आए गए, मुझे बुलाए, बोले कि चलो कैमरा चेक करवाओ वहाँ का ढाबा का। मैंने चेक करवाया, पूरी मतलब जानकारी ली। वो कैमरा में तो कोई वो निकला नहीं। सर कितने बजे की घटना है ये? ये लगभग 1 से 2 बजे के। जी। लड़की का क्या मतलब कहना था, क्या कह रही थी लड़की आपसे? कुछ भी नहीं बोली, बस रो रही थी। बोली मेरे साथ 4-5 लड़के जबरदस्ती किए हैं, बस और कुछ नहीं, तो रो रही थी। तो आपको क्या अनुभव लगा कि उनके उस लड़की के साथ रेप हुआ था? हुआ ही था, इसीलिए इतना ज़्यादा रो रही थी, और चक्कर भी उसको आ रहे थे। जी। फिर घटनास्थल पर क्या कोई प्रशासन अमला पहुंचा? चुरहट पुलिस प्रशासन पहुंचा, सिमरिया पुलिस प्रशासन पहुंचा, उच्च अधिकारी एडिशनल एसपी की टीम आई, और चुरहट की पूरी टीम आई, सिमरिया टीम आई पूरी। जब टीम जाई थी, क्या आप वहाँ थे? वहाँ पे हम नहीं थे। जी नहीं, पुलिस जब गई तो आप वहाँ थे क्या? बाद में पहुँचे हैं। जब पुलिस थी वहाँ घटनास्थल पर, बाद में पहुँचे हैं। जी। शुभ नाम क्या लिखते हैं सर? लवकेश गौतम। नीसू गौतम जी जो है, तो हमारे साथ में यहाँ पर खड़े थे, तो उनको उन लड़के लोग पहचानते थे, तो बोले क्या दादा जा रहे हैं, थोड़ा लौट के आ रहे हैं। अब उन लड़के लोग जो है तो कम से कम करीबन 15 से 20 मिनट के आसपास उधर से लौटे हैं। फिर यहाँ पर मिले तो बोले कि ऐसा से ऐसा बलात्कार हुआ इस लड़की के साथ में। होने की बात जो है, तो मैं बोला कि मैं पुलिस वालों को बुलाऊं, तो लड़के लोग बोले कि हम लोग जा रहे हैं रिपोर्ट करने के लिए। तो फिर उन लोग चले गए रिपोर्ट करने के लिए। फिर अब जहाँ गए होंगे, अब पता नहीं कहाँ गए। फिर लड़की कहाँ की है जानकारी? लड़की वो बता रही थी कि मैं टकटैया साइड की, मतलब बता रही थी। लड़की तो नहीं बोली, पर वो लड़का जो था उनके साथ में, वो बोला कि लड़की जो है तो टकटैया साइड की बता रही थी। सर ये जैसे घटना हुई कितने बजे की है, और लड़की के साथ और कौन कौन थे? ये करीबन टाइम तो मैं नहीं देखा हूँ, पर अंदाज बस बता रहा हूँ, 2-2:30 के 20 के आसपास है ये घटना। तो लड़की से आप मिले थे, लड़की क्या बयान कर रही थी आपसे? लड़की ज़्यादा मुझसे बात नहीं की, वो चुपचाप बैठी थी। जो लड़का था तो वो बोली कि मेरे सिर में मार दिए। अब मारने के बाद मैं बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद उस लड़की को उठा के जंगल की ओर ले गए, तो उसके साथ बलात्कार किए। 3-4-5 लड़के की ऐसे बता रहे हैं करीब। अच्छा। फिर बात करने के बाद जो है तो आनंद सिंह जो है तो पुलिस वाले फ़ोन लगाए, सरपंच कहाँ हो? तो मैं बोला मैं अंधा मोड़ के पास हूँ। तो कहीं कि आप वहाँ पर रुकिए, मैं आ रहा हूँ। मैं बोला मैं तो यहीं पर काम ही लगाया हूँ। फिर वो यहाँ पर आए तो बोले कि चलो। फिर घटनास्थल पर हम लोग गए।
अब घटना स्थल जाने के बाद कई पुलिस वाले आ गए, चुरहट डिपार्टमेंट आ गया और सिमरिया भी आ गई और कई पुलिस वाले हो गए। उनके साथ में जहाँ पर घटना स्थल हुआ तो वहाँ तक मैं खुद गया वहाँ तक। तो आपने क्या देखा वहाँ? मैं वहाँ पर एक टाबिल देखा हूँ, बड़ा सा जिसको कहते हैं उपन्ना, वो बड़ा सा था, तो उसी को मैं देखा हूँ। और देखने के बाद फिर मैं वापस आ गया यहाँ पर, अपने जहाँ पर काम लगाया था मैं। शुभ नाम क्या लिखते हैं सर? मेरा नाम है दलबीर सिंह गौड़। गांव के सरपंच हैं? सरपंच नहीं हूँ, सरपंच पति हूँ। अच्छा ठीक। हाँ, मेरा मिसेज सरपंच है, ठीक। मैं पति हूँ। कल दिनांक को फरियादी थाना आकर मौखिक सूचना प्रदान करती है कि कल दिनांक को 5 अगस्त को लगभग दोपहर 11:30 के आसपास फरियादी अपने मित्र के साथ बरिगवा, ग्राम बरिगवा की तरफ घूमने के लिए निकली थी। उसी ग्राम बरिगवा में पहाड़ देखने के लिए जैसे ही फरियादी और उसका मित्र ऊपर चढ़े, उक्त लड़के और लड़की का पीछा अन्य पृथक से 4 लड़कों द्वारा किया जा रहा था, जिसमें से एक लड़का बाइक से आया और 3 लड़के पैदल आए। फरियादिया के पास पहुंचते ही फरियादिया के मित्र को एक डंडे से इसके सर पर मार के चोटिल कर दिया गया। बाकी 3 व्यक्तियों द्वारा फरियादिया को उठाकर जंगल में कुछ अंदर ले जाया गया, जहां पर उसके साथ पृथक पृथक तीनों ने अलग से बलात्कार किया। फरियादिया की सूचना पर तुरंत पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराते हुए प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है एवं अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध 138, 70(1), 64(2), 115(2), 351(3) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में 5 पृथक पृथक टीमों का गठन किया गया है एवं पीड़िता के बताए हुए हुलिये के अनुसार पर संदेहियों को पकड़कर पूछताछ की जा रही है। यथाशीघ्र अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की।